Is it possible to clear CA exams with less than 60 days of study या around 50 days of study? The answer is yes. Is it possible even if we haven't started studying yet? स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बार पढ़ाई कर रहे हैं? The answer is yes. How are you so confident sir कि हम लोग 50 दिन में इतना डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक कर सकते हैं? आपको तो क्रैक करके बहुत टाइम हो गया भैया। लास्ट 3-4 साल से हजारों स्टूडेंट्स ने इन्हीं चीजों को फॉलो करके अपना एग्जाम इसी टाइम फ्रेम में क्रैक किया है। इन्हीं छोटे सिंपल स्टडी टिप्स को फॉलो करके, इस डायरेक्शन को फॉलो करके वो पाथवे टू सीए पर चल चुके हैं। आई डोंट नीड टू प्रूव, देयर इज ऑलरेडी सो मच प्रूफ इन माय प्रीवियस वीडियोस। आप कमेंट्स में जाकर देख सकते हो, इंस्टाग्राम पे मैं कितने सारे पोस्ट आते हैं आफ्टर एवरी एग्जाम कि योर सिंपल 5 मिनट 7 मिनट वीडियो हेल्प्ड अस clear the examinations. I don't believe in making 50 minutes 1 hour 2 hour के study planners. It's a waste of time. 5 मिनट 7 मिनट मेरी वीडियोस रहती है। आप लोगों को जितना इंपॉर्टेंट डायरेक्शन देना है वो मिल जाता है। सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए, ऑल दबाइए, ताकि आप लोग हर ये छोटी वीडियो 5 मिनट की वीडियो अगर आप देख लोगे, इट कैन डेफिनेटली चेंज योर रिजल्ट। मैंने पॉइंट्स लिख लिया यहाँ पर, सिंपलिस्टिक पॉइंट्स आपको बताऊंगा जो आपको फॉलो करने हैं अगले 50 दिन 60 दिन या इवन 40 डेज। अगर आप लोग देख रहे हो ये वीडियो बिफोर योर एग्जाम्स, इट विल हेल्प यू अ लॉट। सी मेरे हिसाब से ना 50 डेज का जो बैरियर होता है, 50 डेज बिफोर द एग्जाम, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल माइलस्टोन्स। 100 डेज, 50 डेज एंड देन 30 डेज। 50 डेज के बाद अगर आप लोग अपनी पढ़ाई अभी भी स्टार्ट नहीं करते, 50 दिन से कम रह जाते हैं तब, देन थिंग्स स्टार्ट गेटिंग इंक्रीमेंटली डिफिकल्ट। कंपाउंडिंग हो जाता है कि भाई हर एवरी पासिंग डे मेक्स इट मोर डिफिकल्ट टू क्लियर योर एग्जामिनेशंस। तो अगर आप लोग से 40 से 60 दिन के रेंज में देख रहे हो, यू स्टिल हैव टाइम टू रियलिस्टिकली क्लियर 1 ग्रुप या फाउंडेशन, क्योंकि फाउंडेशन में 4 ही पेपर है। 1 ग्रुप एटलीस्ट, इवन इफ यू आर वर्किंग, 1 ग्रुप रियलिस्टिकली क्लियर करने का आपके पास चांस है फ्रॉम स्क्रैच। 2 ग्रुप्स स्क्रैच से इट्स डिफिकल्ट। अगर आपकी 50-60% पढ़ाई हो गई है देन इट्स डुएबल, बट बोथ ग्रुप्स फ्रॉम स्क्रैच इट्स डिफिकल्ट, नॉट इम्पॉसिबल। इसलिए सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, अपने आप को, माइंड को डीक्लटर करना है कि मैं पास हो पाऊंगा, नहीं हो पाऊंगा, नर्वस हो रही हूं, टेंशन में आ रही हूं, एंग्जाइटी आ रही है। ये सब आने से कुछ नहीं होगा। इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। यू विल कीप ओवर थिंकिंग, यू विल कीप वेस्टिंग। 10 दिन बाद सोचोगे काश 10 दिन पहले स्टार्ट कर देते, 1 महीने बाद सोचोगे काश 1 महीने पहले स्टार्ट कर देते, रिजल्ट आने के बाद सोचोगे कि काश यार वो लास्ट 40 दिन ही पढ़ लेते, 50 दिन ही पढ़ लेते, सर ने बोला था सुन लेते तो हम क्लियर हो जाते। बिकॉज हम जस्ट फेल हो गए, 5 मार्क्स 10 मार्क्स 15 मार्क्स से हम फेल हो गए। अगर 20 दिन एक्स्ट्रा पढ़ लेते तो ये 15 मार्क्स आ जाते। डीक्लटर, स्टॉप थिंकिंग दैट and move ahead. End your anxiety. Every single time you have anxiety, watch this part of the video कि आपको अपनी anxiety को cut down करना है and get back to studies. 1 group at a time. अभी ये टाइम नहीं है कि भाई एक पेपर इससे पढ़ रहा हूँ, एक पेपर इससे पढ़ रहा हूँ, एक पेपर इससे पढ़ रहा हूँ, एक पेपर इस ग्रुप से पढ़ रहा हूँ, और लास्ट में एग्जाम में जाते जाते इस ग्रुप का भी 4 पेपर नहीं हुआ, इस ग्रुप का भी 4 पेपर ठीक से नहीं हुआ। फोकस 1 ग्रुप एट अ टाइम। हैव अ टारगेट कि इस मंथ के एंड तक या फिर से until the next 30 days I will complete one of the groups end to end perfectly। उसके बाद टाइम बचता है तो मैं नेक्स्ट ग्रुप पे जंप करूंगा। नहीं तो अगर मुझे लगता नहीं है कि एक ग्रुप मेरा स्ट्रांग हुआ है इनफ टू क्लियर द एग्जाम्स फॉर श्योर, आई विल कंटिन्यू स्टडिंग इट। बोथ ग्रुप्स के लिए आप देना चाहते हो 2, बिल्कुल दो, बट डोंट हैव दिस मिक्स एंड मैच अप्रोच कि इसका एक एक को स्ट्रांग करो, अगले को उसके बाद फॉलो करो। वो थॉट प्रोसेस रखो आप लोगों को इजी हो जाएगा, कॉन्फिडेंस आएगा कि चलो एक ग्रुप तो हो गया, नाउ नेक्स्ट ग्रुप का एक पेपर लिया 60 इसमें आ जाएंगे, नेक्स्ट पेपर लिया 60 इसमें आ जाएंगे, चलो 2 पेपर बच गए 40 भी आते हैं, टोटल एग्रीगेट मेरा निकल जाएगा। दैट थॉट प्रोसेस, दैट डीक्लटरिंग, दैट कटिंग डाउन इनटू पीसेस विल डेफिनेटली हेल्प यू। नो मोर चेंजिंग मटेरियल, नो मोर रिफरिंग टू न्यू टीचर्स। ये आप एक टीचर से पढ़ के 4 टीचर से मैराथन देखोगे, या एक टीचर की मटेरियल से पढ़ के 4 दूसरे मटेरियल रिफर करोगे, अभी फियर ऑफ मिसिंग आउट है। जितने मटेरियल है वो सभी अच्छे हैं। आपने एक टीचर का पकड़ लिया, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आपको उनकी टीचिंग समझ में आ गई, आपको उनका मटेरियल इंग्लिश जो है वो समझ में आ गया, स्टिक टू इट। कीवर्ड्स इंस्टीट्यूट की मटेरियल से रिफर कर लेना आप लोग। अगर आपके टीचर ने अच्छे से नहीं बनाई है मटेरियल, वो कीवर्ड्स डाल के, इंपॉर्टेंट वर्ड्स डाल के, तो आप अपनी इंस्टीट्यूट की मटेरियल से रिफर करते रहो 7 बाय 7। बट लेकिन उसके अलावा आप अगर कोई टीचर की फॉलो कर रहे हो मटेरियल, यू स्टिक टू दैट मटेरियल। सम्स, हाँ सम्स जितने ज्यादा हो सके उतने प्रैक्टिस करो। आई एम टॉकिंग मोर फ्रॉम थियरी, बट सम्स जितने हो सके, जहां से हो सके प्रैक्टिस आप करते रहो। अगर आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है तो इवन कीप प्रैक्टिसिंग मोर। एक स्केड्यूल बनाओ, डोंट पोस्टपोन योर
स्टडीज की। स्केड्यूल का मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि एक बहुत डिटेल टाइम टेबल जिसमें आपको एक दिन लग जाए टाइम टेबल बनाने में, नहीं। जस्ट नो व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी टुमारो, जस्ट नो व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस वीक, जस्ट नो व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी फॉर द नेक्स्ट 30 डेज ओवरऑल, एंड देन ब्रेक इट डाउन डेली वाइज। पोस्टपोन मत करो कि ये डिफिकल्ट पार्ट जो है वो लास्ट में पढ़ेंगे, ये डिफिकल्ट पार्ट है वो एंड में पढ़ेंगे। भाई यही एंड है, इसके बाद क्या एंड है? इसके बाद तो 50 दिन बाद एग्जाम है। दिस इज द टाइम जो आपने अभी तक सब कुछ छोड़ दिया है वो आपको अभी पढ़ना है, खत्म करते हुए जाओ। And ensure that you are finishing off and not leaving anything for the later part, because वो दिमाग में बैठ जाते कि नहीं यार ये तो 100% कंप्लीट नहीं हुआ, ये तो लेटर करना है, and it only piles on. So don't do that. Include revision in your daily studies. मैं हमेशा ये बोलता हूँ, स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हमें 3 बार रिविजन करना है, 4 बार रिविजन करना है बिफोर द एग्जाम्स। पहले एक बार पूरी पढ़ाई कर लेते हैं, फिर एक रिवीजन फुल करेंगे, फिर 2 रिवीजन फुल करेंगे। अरे सर एक ही रिवीजन हुआ, 2 रिवीजन नहीं हुए, 3 रिवीजन नहीं हुए, हम फेल हो जाएंगे क्या? रिवीजन शुड नॉट वर्क लाइक दैट, इट्स रॉन्ग। मेरी एक रैंडम रिवीजन टेक्निक है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। इनफैक्ट मैंने जो साइंटिफिक स्टडी मेथड्स देकर रखे हैं, कैसे अपने आप को प्रोडक्टिव बनाना है, सब कुछ मैंने देकर रखा है। मैं नीचे कमेंट में लिंक छोड़ दूंगा, वो सबको आप फॉलो करो, प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ। रिवीजन को जो है अपने डेली 2 घंटे रिवाइज करो ना, जो भी आपने पहले पढ़ा है। आपका 4 बार क्यों 10 बार रिवाइज हो जाएगा। आप रोज रिवाइज करोगे तो आप भूलोगे ही नहीं। स्पेस्ड रिवीजन टेक्निक मैंने एक दी थी अगेन इन माय प्रीवियस वीडियो, सो आई विल लीव द लिंक समवेयर डाउन या ऊपर। आप वो वाली स्पेस रिवीजन टेक्निक फॉलो कीजिए, जिससे हर 3 दिन में आप 2-2 घंटे 3-3 घंटे रिवाइज कर रहे हो, कंटिन्यूसली रिवाइज कर रहे हो, वीकेंड पे एक मेगा डे रिवाइज कर रहे हो, ताकि लास्ट में आपको जाकर प्रेशर नहीं आए कि यार जो पहले पढ़ा था वो तो भूल गए, अब सब रिवाइज करना पड़ रहा है, अब हमको कुछ याद ही नहीं है। इंक्लूड रिविजन इन योर डेली स्केड्यूल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इफेक्टिव। My students who have previously watched me will vouch for it, will guarantee it also. तो please do that. Mock test, मेरा मानना रहता है कि mock test according to me it's not essential, लेकिन किसी को देना है अपनी स्पीड चेक करने के लिए, अपनी डर को निकालने के लिए, एंग्जाइटी को निकालने के लिए, आप मॉक टेस्ट बिल्कुल दें। लेकिन मेरे हिसाब से एग्जाम से 25 से 30 दिन पहले आप मॉक टेस्ट दें, ताकि अगर मॉक टेस्ट का जो फीडबैक आता है उसको आप लोग इंप्रूव करने में टाइम फिर भी आपको मिल जाएगा। अगर आप 10 दिन पहले देते हो एग्जाम के मॉक टेस्ट एंड अगर आपका पेपर अच्छा नहीं जाता, आपके पास सिर्फ 10 दिन रहते हैं उसको ठीक करने के लिए, विच इज नॉट सफिशिएंट टाइम। पैनिक और बढ़ जाता है कि यार सिर्फ 10 दिन बच गए और मेरे को मॉक टेस्ट में तो 30 ही मार्क्स आए हैं। मॉक टेस्ट उसी से लें जो आपको फीडबैक देगा, क्वालिटेटिव फीडबैक देगा, टाइमली करेक्ट करके देगा। आई डोंट सजेस्ट एनी मॉक टेस्ट, आई डोंट नो एनी मॉक टेस्ट, आई एम नॉट एसोसिएटेड विद एनी टीचर और एनी इंस्टीट्यूट टू सजेस्ट यू मॉक टेस्ट, बट टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पर मेरा आप जाइए, वहाँ पर मैं नीचे लिंक छोड़ दूंगा उसकी भी, वहाँ पर आप स्टूडेंट से पूछिए, उन लोगों ने लिया है, आपको रियल फीडबैक दे देंगे। नो पेड भी फीडबैक, नो पेड प्रमोशंस, रियल फीडबैक स्टूडेंट्स का कि क्या अच्छा था, कौन सा टेस्ट अच्छा था, आप लोग जाकर वहाँ पर भी पूछ सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन मॉक टेस्ट। अदरवाइज अकॉर्डिंग टू मी आप खुद को ही टेस्ट दे दो, सेल्फ टेस्ट कर लो, दैट ऑल्सो शुड डेफिनेटली वर्क। दीज आर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड इम्प्लीमेंटेबल थिंग्स। कोई यहाँ पर मैंने 2 घंटे की आपको प्रवचन नहीं दी है, कोई मैंने आपको 50 मिनट 30 मिनट 20 मिनट की भी वीडियो नहीं बनाकर दी है। 8 मिनट 6 से 7 इंपॉर्टेंट स्टेप्स, ऐसे ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स टाइम टू टाइम मैं चेक इन करते रहूंगा आप लोगों के साथ आपके एग्जाम्स के लिए, ताकि आपको डायरेक्शन मिलते रहे, मोटिवेशन मिलते रहे, फोकस मिलते रहे एंड आप लोग क्लियर हो जाओ। दैट्स द ओनली इंटेंशन दैट आई हैव। कुछ भी कमेंट्स है, डाउट्स है, आप नीचे पूछ लीजिए कमेंट सेक्शन में, बाकी स्टूडेंट्स हेल्प कर देंगे, मैं भी कहीं हुआ तो हेल्प कर दूंगा। बट चैनल के साथ बने रहिएगा, आपके सब्सक्रिप्शन से ही, आपके लाइक से ही, आपके एंकरेजमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है ऐसे ही और वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द वेरी बेस्ट।